तो आज है 19 फरवरी 26। कल रात को मैं काफ़ी टाइम तक काम कर रही थी अपना, पर मतलब इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं, बट अपना एक्स्ट्रा काम जो कि था मेरा वो, उनमें मुझे अभी तक ना एक फियर जैसा था कि इफ़ आई एम फेल, या मैं सक्सेसफुल नहीं हुई, या मैं जो ये प्लान सोच रही हूँ जो वो वर्क नहीं करा, तो क्योंकि मुझे बर्बाद नहीं होना, मुझे रिस्क तो लेना है पर मुझे बर्बाद नहीं होना। इसलिए मैंने सोचा कि रिस्क लेते हैं, साथ में बैकअप रखते हैं, ताकि if कुछ हो जाता है तो ये बैकअप काम आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डेटा साइंस जैसी फील्ड में जाने वाली हूँ, और दूसरा शायद मे भी कोई बिजनेस या कुछ। और तीसरी चीज़ जो मुझे फाइंड करनी थी, मतलब बैकअप, या अगर ये दोनों कुछ काम नहीं करे तो वो मुझे मिल गई। अभी नहीं, मुझे वो बहुत सबसे पहले मुझे मेरा वही करने का ख्याल था, एग्रीकल्चर। पर हुआ यूँ कि मैं उसे मतलब जाने नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया मतलब। तो अब कल रात को कुछ मतलब फ्रूट खा रहे थे, तो वहाँ पे बात में से मैंने खुद ही बोला कि इंसान कभी भी खाना बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आज के टाइम पर अच्छी फील्ड हो सकती है एग्रीकल्चर, क्योंकि इंसान कभी खाना बंद नहीं करेंगे। मैंने ये बोला, और देन मेरे दिमाग में ये बात चली कि ये मेरा बैकअप है। मैंने पहले भी ये सोचा था, लेकिन बाद में मैं भटक गई अपने ये काम में। अब मुझे ये क्लैरिटी वापस से मिल गई है। तो मतलब अब ये 12th ख़त्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है उसका पूरा कंप्लीट नज़रिया या अंदाज़ा मेरे पास पूरा है। अब मेरे आंखों में देख सकते हैं चमक सी वापस लौट आई है। वरना चली गई थी, बट अब वापस आ गई है चमक। मुझे चमकीली आंखें बहुत पसंद है, सपनों वाली आंखें, क्योंकि सपनों के बिना जो आंखें होती है वो बहुत ही मतलब बेकार होती है यार। पर मेरी आंखों में सपने बहुत बड़े बड़े, चमक भी आ लौटी है, देखो ज़रा ध्यान से। एंड इस कंटेंट क्रिएशन के जो जर्नी का जो मेन मकसद था, वो था मेरी डेली लाइफ को और मेरे स्ट्रगल को रिकॉर्ड करना। पर मैं तो किसी और ही जगह में फंस गई थी, कुछ अलग अलग ही आपको ज्ञान बांट रही थी, जो खुद में चाहे अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ या ना करती हूँ। जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मैंने आपको शेयर किए थे, कुछ मतलब मेजोरिटी फालतू ही थे। तो मैंने तो बस अपनी जर्नी शेयर करने के लिए ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी, ये वीडियो शूट करना, एंड साथ में अपने कुछ चीज़ों के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। पर मैं तो किसी और ही चीज़ में उलझ गई थी, कोई एक टॉपिक पकड़ो उसके ऊपर बुक बुक करो। पर अब उसकी भी क्लैरिटी आ चुकी है। अब एग्ज़ाम है कुछ दिनों बाद ही हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बट आई हैव नो रिग्रेट इफ आई एम फेल। मुझे बस पास हो जाना है, ताकि कोई क्योंकि किसी भी जॉब में या जहाँ पर कहीं पार्ट टाइम जॉब में अगर आप एक्स्ट्रा बैकअप मतलब स्टार्टिंग फेज में मुझे काफ़ी पैसों की नीड होगी, तो मुझे जॉब भी करनी ही पड़ेगी। तो उसमें ना मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी 12th पास होता है, तो 12th पास हो जाता है, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त है। ये इसी मुकाम पर मैं अभी खड़ी हूँ, इसलिए ये कर लेते हैं। मे भी 12th पास हो जाना मुझे किसी और जगह पे ज़्यादा एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, सिर्फ कंपेयर टू सिर्फ 10th पास। और मुझे कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम लग रही है एग्ज़ाम, पर फिर भी कोशिश और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 26 डे है आज से लेके मेरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के लास्ट डे तक। मैंने कल काउंट किए 26 डे। लोग एक सही बैकअप और कुछ चीज़ें फाइंड करने के चक्कर में अपने कितने सारे साल बर्बाद कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन हो या कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। पर मैंने तो 26 डे है, तो अब तो मुझे करने ही चाहिए, क्योंकि है मेरे पास वक्त, तो कर ही लेते हैं। एंड कल मतलब आज 19 फरवरी है, कल 20 फरवरी 26 को हॉल टिकट लेने जाना है स्कूल पर। तो हॉल टिकट के लेने भी जाना है। हॉल टिकट आ जाएगी, बट मेरी प्रिपरेशन 0 की 0 ही रहेगी। मैंने कंप्लीट मतलब प्लान तो बना लिया है कि पास होने के लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरे 2 पेपर जल्दी आएंगे, 26 और 28 को। और बाकी जो है 6, 11
एंड 16 इस डेट के ऊपर है। मतलब मिनिमम 5-6 दिन का गैप मिल जाता रहा है इन सभी, मैक्सिमम 5-6 दिन का गैप मिल जा रहा है बाकी तीनों पेपर के बीच, जो है कंप्यूटर, इंग्लिश एंड बायोलॉजी। इंग्लिश में मैं अच्छी हूँ, कंप्यूटर में रट्टे मारने हैं, मुझे रट्टे मारना नहीं आता पर इन दिनों में सीख लूँगी। एंड बायोलॉजी, उसमें मुझे थोड़े बहुत कुछ मैंने पढ़ा था, पर उसमें थोड़े बहुत गप्पे मान लो तो पास तो एटलीस्ट हो ही जाऊँगी। उसमें इन तीनों में कोई रिस्क नहीं है पर फेल होने का, जो रिस्क है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसके लिए मैंने प्लान बना लिया है। मैं पूरे टोटल सिलेबस में से टोटल 6 ही चैप्टर करूँगी, वो उसके भी सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन को रट्टा मारना है, और कुछ टॉपिक हो उनको रट्टा मारना है आईएमपी टॉपिक को, और पीवाईक्यू और पेपर सॉल्व, बस यही करना है। 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15 शायद मैंने गड़बड़ कर दी। मेरे एक दोस्त ने बोला कि ये चैप्टर इजी है। मैंने वो पेपर होते हैं ना ब्लूप्रिंट, उसमें से मैंने आईएमपी चैप्टर और यूनिट के टोटल मैंने निकाले, तो उसमें से अकॉर्डिंग 6 चैप्टर मैंने निकाले थे, चौथे 9th 10th एंड 11 एंड 1 2 3 फिजिक्स में। पर मेरी ये दोस्त कह रहे कि तू 9 से लेकर 14 तक चैप्टर कर ले, वो इजी है। तो मैं देखती हूँ कि उसके टोटल यूनिट भार जो गुण है वो कितने हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए है 1 2 3 6 7 8 ये चैप्टर। कुछ मुझे PDF मिली थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर डिज़ाइन किए हैं। इसमें से सारे आईएमपी क्वेश्चन और जो कि आईएमपी टॉपिक्स है जिससे मेजॉरिटी क्वेश्चन आते हैं उसे मैं रट लूँगी। रट्टा आता नहीं है बट मैं AI टूल के यूज़ करूँगी कि हाउ टू रट्टा। मैं रट्टाबाज इंसान नहीं हूँ, मुझे रट्टा मारना नहीं आता। मैं रट्टा मार ही नहीं सकती, पता नहीं क्यों, आता ही नहीं रट्टा मारना मुझे। मैं समझ के लिखने वालों में से हूँ, रट्टा मारना आता ही नहीं कि आखिर कोई फालतू चीज़ें। और रट्टा मारने वाले जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि कोई लैंग्वेज का है या SST, वो मुझे आते ही नहीं थे। उसमें मेरे 10th में भी बहुत कम मार्क्स थे, बट मेरे फिजिक्स नहीं साइंस एंड मैथ में 10th में ज़्यादा मार्क्स थे। उस अकॉर्डिंग मेरे टोटल हुए 83% हुए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी विदाउट कोचिंग। तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात थी 83%। मैं 80 का सोच रही थी, बड़ी मुश्किल थे, पर 83 आ गए। आई एम हैप्पी। एंड ईगो भी आ गया था उस टाइम के बाद, बट जो भी हो मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की बकचोदी मैंने नहीं की। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है आज के टाइम पर, जब मैंने ये सारी चीज़ों के सच और ट्रूथ और ये रिसर्च जारी की उस अकॉर्डिंग, कि मैं कोई एग्ज़ाम के ट्रैप में नहीं फंसी एजुकेशन सिस्टम के। तो मैं मतलब खुश हूँ। और अब मैं एक अच्छे तरह, वहाँ पे रिस्क बहुत है डेफिनेटली, बट अगर सक्सेसफुल हो गए यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत मतलब कर लिए ना, तो आप एक कम टाइम में ज़्यादा कर पाओगे। और मुझे अर्ली एज में सक्सेसफुल होना है, ये नहीं कि 40-50 के होते बाद जब बूढ़े हो जाओ तब जाके आप अमीर बन जाओ, और तब जाके करोगे ही क्या। तुम्हारी बॉडी भी ठीक से कुछ चीज़ें भोगने लायक नहीं बचेगी, ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे। अगर ट्रैवलिंग तुम्हारा ड्रीम हो और फ्रीडम इसे कहते हो, जिस तरीके से जीना चाहते हो उस तरीके से जीना, फ्रीडम, वो तुम अगर 14 के बाद अगर प्राप्त करोगे, तो आज के टाइम पे तुम 40 ओल्ड जो कि पर्सन हो उनकी हालत देख लो, पहाड़ भी वो ढंग से नहीं चढ़ पाते हैं। और तुम लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि 40 के बाद जब तब तक पैसा कमाते हैं और जब अमीर बन जाए तब ऐसे सब करेंगे, नहीं कर पाओगे तब। एटलीस्ट मुझे तो नहीं करना। मैं 13 से पहले अर्ली एज में जितना हो सके उतना यंग एज में मैं सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, ताकि मुझे जब मेरे पास फ्रीडम आ जाए उस फ्रीडम को मैं जी तो पाऊँ, उड़ तो पाऊँ अपने आसमान में। वरना बूढ़े होने के बाद मुझे आसमान दे दोगे तो मैं वहाँ पे उड़ ही नहीं पाऊँगी, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ उस फ्रीडम का। इसलिए मुझे अर्ली एज में सक्सेसफुल होना है, और उसके लिए मैं चाहे जो मेहनत करनी पड़े, चाहे जो बलिदान देने पड़े, चाहे मेरी फेवरेट से फेवरेट चीज़, या मुझे अपने आप को पूरा डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े, ताकि मैं अपने आप को एक नया वर्जन अपना बिल्ड कर पाऊँ। तो आई एम रेडी डू दैट ऑल थिंग, आई एम रेडी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेंगी। आई एम रेडी ऑल। और मैं ये डिग्री की और एग्ज़ाम की बकचोदी नहीं कर रही। बहुत ही मतलब खुशी है मुझे इस बात की कि मैं इस ट्रैप में एटलीस्ट नहीं हूँ। एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा।
मैंने इस ट्रिप को जाना है, समझा है, तो अब मैं स्किल्स के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ, डिग्री के ऊपर नहीं। एंड कोई मतलब ख़ास मानो तो मुझे आज तक का कोई मतलब ये रिग्रेट नहीं है कि एग्ज़ाम की पहले बहुत था, ये दलदल में मैं फंसी हुई थी, डिप्रेशन में भी मैं थी, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नीट की प्रिपरेशन में से हो ही नहीं रही थी, या मौके मिल रहे थे करने की, एबिलिटी भी थी, क्षमता भी थी, बट फिर भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैं अपनी ही अलग चीज़ों में फंसी हुई थी या कुछ बुरी आदतों में। तो बहुत मतलब डिप्रेशन में भी मैं चली गई थी। पर जब मैंने अपने ये सब कि मेरे पर्पस को फाइंड किया है जब से, तब से मतलब मैं चिल हूँ। एग्ज़ाम का कोई मतलब रिग्रेट नहीं है आज तक का, वरना पहले मुझे ये रिग्रेट था कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, बट अब वो भी नहीं है रिग्रेट मेरे लिए। अब आज तक का मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है। बस रिग्रेट हो गए तो उसके 10 साल बाद कि मैंने आज कोई मेहनत नहीं की। मुझे 10 सालों के अंदर अपने आप को एक नया वर्जन बिल्ड करना है और फ्रीडम पानी है। और मेजॉरिटी फ्रीडम एक पर्पस है आपका, और उसके वो लॉक है और उसकी की है मनी। आपको बहुत ज़्यादा रिच होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने रियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे और सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। तो इन सब के विचारों को और इन चीज़ों को नज़रअंदाज न करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एंड जो आपकी मेन चीज़ें हैं वो आपकी फ्रीडम है। मान लो आपका जो भी गोल है, ड्रीम है, वो आपकी फ्रीडम है, और वो आपका लास्ट स्टेज होनी चाहिए। आपको भोगने वाली स्टेट जो है वो आपकी लास्ट स्टेट होनी चाहिए आपके ड्रीम की। उससे पहले की जो स्टेट होगी उसमें आपको फाइनेंशियली पहले इंडिपेंडेंट बनना होगा, और फाइनेंशियली और मेंटली फिजिकली फ्री होना पड़ेगा, तब जाकर आपको रियल फ्रीडम की प्राप्ति होगी। जैसे कि अब मैं बताऊँ तो मुझे ट्रैवलिंग और नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। मान लो ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरे पर्पस है। उसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिया में तो बेसिकली नेचुरल जगह पर अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाना इजी टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर लेगी। आपके पहाड़ भी वो तोड़ देगी जब उसका मन कहेगा। और नदी तो कितनी ज़्यादा मतलब इन लोगों ने ख़राब कर रखी है। इन लोगों ने नहीं, हम सभी ने। हम जो डिटर्जेंट घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, मेन रीज़न यही है रिवर का इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होने का। हमारे एक घर के अंदर जो डिटर्जेंट का सिर्फ 2 ढक्कन यूज़ होते हैं, वही है सर मेन रीज़न नदियों का ख़राब होने का। उसका रीज़न हम है, कोई दूसरे लोग नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ के लोग इंडिया माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे। तो अगर आपको तो ट्रैवल करना हो और नेचुरल जगह पसंद हो, तो मे बी वो ग्रीनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और ऐसे देश कुछ है, मुझे नहीं पता, मे बी ये देश हो सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको क्या लगेगा? और आपको मैं भी मान लो बुलेट का शौक़ है, अच्छे से बाइक का शौक़ है, डेली अच्छा खाने का शौक़ है। अच्छा खाना खाना हो तो आपको ज़्यादा पैसे भी पे करने पड़ेंगे। अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छी बाइक, अच्छी कार, और पेट पालने का, पेट मतलब कोई जानवर पालने का, और कोई भलाई करने का, या कुछ भी। आपको जो भी, इनफैक्ट आपको एक छोटा सा घर ले लेंगे और उसमें भी आपको साफ़ हवा पानी चाहिए, तो भी आपको मेजॉरिटी इन सभी चीज़ों में कॉमन चीज़ क्या है पता है आपको? इन चीज़ों को अगर लेनी हो तो वो है मनी। और मनी ये सब फ्रीडम मनी नहीं है, बट फ्रीडम का जो द्वार है वो मनी ही है, पैसे। तो आपका जो फ्रीडम है वो आपका लास्ट स्टेज होनी चाहिए जब आप भोग पाओ। उससे पहले तब तक कि आपकी सारी स्ट्रेटजी जो होगी उसमें होगा आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये होता है कि आप पूरे महीने का सारा खर्च निकाल लें, तब भी आपको मतलब पैसे आपके पास होने चाहिए। कहाँ कितने पैसे वेस्ट करने हैं, सेव करना है या क्या करना है, इस बात के जो ख्याल होते हैं वो टोटली आप भूल जाओ ना, उस स्टेज को कहते हैं फाइनेंशियली फ्री। कि और आपको कमाना ही ना पड़े और आप जितना चाहे उतना भोग ले, फिर भी पैसे ख़त्म ना हो, इस चीज़ को कहते हैं फाइनेंशियली फ्री। तो अगर आप वो हो जाए पहले, देन आपको इजीली वो मतलब आप पा सकते हैं। तो आपको मेहनत करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मनी के ऊपर। मेरा तो यही ख्याल है। और पैसे के लिए काफ़ी सारे रास्ते हैं, पर फिर भी ट्राई करना अच्छे रास्ते से प्राप्त करना मनी। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो जो भी अमाउंट हो आपकी फ्रीडम का, वो सारे किसी और की फ्रीडम के चीज़ें आप अगर ले लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छाई बुरे के मैं ज्ञान नहीं दूंगी, पर आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आपकी फ्रीडम के रास्ते में आए तो आपको कैसा फील होगा?
तो ऐसा ही दूसरों को फील होगा अगर आप उनकी फ्रीडम छीन के अगर आप उनको गुलामी गिफ्ट देंगे तो। इसलिए आप अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर पैसे कमाना, कोई गलत काम करके मत कमाना एटलीस्ट। क्योंकि चाहे तुम जितने भी अपने आपके पड़ोस आप जितना भी चाहे आसमान काट लेना, लेकिन आप खुद से कभी नहीं बच पाएंगे। इसी बात को वो रॉकस्टार मूवी में जो है नादान परिंदे, उसमें इस सॉन्ग को, जो सॉन्ग है उसमें से एक पार्ट होता है, काटे चाहे कितना परों से हवाओं को, खुद से ना बच पाएगा तू। आप कितना भी काट लो, आप खुद से नहीं बच पाओगे। आप चाहे जो भी मर्जी आप करो, आप फ्री है, आपके पास फ्री विल है, बट आप कभी खुद से नहीं बच पाओगे। तो हमेशा ऐसा काम करना ताकि हमें खुद के ऊपर कभी भी मतलब नफ़रत ना हो, या दुख, नफ़रत हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए, या खुद से ही नाराज़गी हो जाए। ऐसे काम कभी मत करना, बहुत बुरे लगते हैं वो चीज़ें। तो हमेशा अपनी जो भी आप खुद करना चाहते हो वो करना, और बने उतने रिग्रेट कम पालना, जितने हो सके उतने रिग्रेट। वेल, मैं तो यही करने वाली हूँ, ये बात बताई। एंड कुछ दिनों से और अभी मैंने भी सारे काम कर लिए हैं। 4 बजे बर्तन वर्तन सब धो लिए। अब मैं जेरॉक्स कराने जा रही हूँ, 2 चीज़ों की जेरॉक्स करके स्कूल में जमा करानी है, कल हॉल टिकट लेने जाना है, और फिजिक्स का पढ़ाई करनी है। तो भाई बहुत बातें तो बहुत करनी है, बट काम भी है। तो और जब 12th ख़त्म हो जाएंगी ना, तब मैं सारे वीडियो के ऊपर ना अच्छी तरीके से ध्यान दूँगी, कंटेंट क्रिएशन पर, थंबनेल और एडिटिंग के ऊपर, ताकि आपको बोरियत ना फील हो। क्योंकि इन वीडियो में कंटेंट तो मैं ज़्यादातर बकवास की है, पर कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी है। तो और वैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव नहीं हूँ, मतलब मैं दिन 4 से 5 घंटे इंस्टाग्राम पर रील घूम रही हूँ, पर वो नहीं है। तो चलो रखते हैं।